कुछ लोगों का कहना है कि गरीबी और अमीरी में जमीन आसमान का अंतर होता है, परंतु सच तो यह है कि यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में फूलना नहीं चाहिए। इन दोनों स्थिति में हर आदमी को समान रहना चाहिए। एक कथा याद आई। बदहाली भरी जिंदगी को झेलता हुआ एक भिखारी एक दिन राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचने से पहले ही राजा के दरबारी लोग उसे दरबार के बाहर ही रोक लेते हैं, डांट कर बोले कि इस प्रकार से बिना अनुमति के तू राजा के दरबार में कैसे चला जा रहा है। उस भिखारी ने कहा, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर राजा साहब को इस बात का पता चल गया कि तुम लोगों ने मेरे रास्ते को रोका है, तो राजा साहब तुझे कठोर से कठोर दंड देंगे। जानता नहीं मैं कौन हूं? दरबारी ने कहा, खूब जानता हूं। एक भिखारी को भिखारी न समझूं तो क्या समझूं? हंसते हुए उस भिखारी ने कहा, मैं राजा साहब का रिश्तेदार हूं और सामान्य रिश्तेदार नहीं हूं, बहुत करीब का रिश्तेदार हूं। अभी जाओ और जाकर के अपने राजा से बोलो कि राजा साहब, आपके साढ़ू जी आपसे मिलना चाहते हैं। भिखारी की इस प्रकार की बात को सुनकर के दरबारी अवाक रह जाते हैं और डर के नाते जाकर ज्यों की त्यों सूचना राजा साहब को देते हैं। राजा साहब, क्षमा करिएगा, हम लोग जब से नौकरी कर रहे हैं तब से लगभग आपके सारे रिश्तेदारों को जानते हैं, लेकिन आज दरवाजे पर एक ऐसा आदमी आया है जिसको हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। है तो वह भिखारी, लेकिन वह अपने आप को आपका साढ़ू बता रहा है। यह सुनते ही राजा चिंतित हो जाता है और ही मन सोचता है कि मेरी पत्नी तो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, जब उसके कोई बहन ही नहीं थी तो हमारा साढ़ू कहां से पैदा हो गया। फिर राजा ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है हमारी पत्नी की कोई फुफेरी बहन हो, कोई ममेरी बहन हो, जिसकी शादी इस आदमी के साथ हुई हो, जिसके नाते यह अपने आप को हमारा साढ़ू बता रहा हो। राजा ने दरबारियों से कहा, ठीक है, उसे अंदर भेजो। दरबारी लोग बाहर जाकर भिखारी से बोलते हैं, जा भाई, राजा साहब तुझे बुला रहे हैं। वह भिखारी मुस्कुराते हुए राजा के दरबार में पहुंचा और हंसते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा की ओर देखते हुए बोला, साढ़ू साहब, जयराम जी की। उसकी दीनता पर राजा को दया आई, परंतु इस धृष्टता पर राजा को बड़ा क्रोध भी आया। राजा ने कहा, मूर्ख, भरी सभा में तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं दूर दूर तक जानता हूं कि मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो भिखारी की जिंदगी जी रहा हो। हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब राजा महाराजा हैं, लेकिन तुम हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती किए हो। आज यदि तुम इस साढ़ू वाला रिश्ता सच साबित करके इस दरबार में नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। भिखारी ने हंसते हुए राजा की ओर देखकर कहा, राजा साहब, आमोद प्रमोद वैभव विलासिता भरी जिंदगी में तुम इतने गहरे संबंध को भुला दिए, लेकिन मैं इस संबंध को नहीं भूला हूं। मैं बताता हूं हमारा तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है।
हमारी और तुम्हारी सासू माँ का नाम है परिस्थिति। परिस्थिति के गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया। बड़ी बेटी का नाम संपत्ति था और दूसरी बेटी का नाम विपत्ति था। राजा साहब, समय आने संपत्ति की शादी आपके साथ हो गई और उसकी छोटी बहन विपत्ति की शादी मेरे साथ हो गई। तुम संपत्ति को साथ में लेकर के चले गए, हम विपत्ति को साथ में लेकर चले गए। संपत्ति ने आपके माथे पर अमीरी का टीका लगा दिया और विपत्ति ने हमारे माथे पर गरीबी का टीका लगा दिया। संपत्ति के घर में आते ही तुम राजा बन गए और विपत्ति के घर में आते ही मैं भिखारी बन गया। भिखारी की इस प्रकार की बात को सुनकर के राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा अपने राज सिंहासन को छोड़कर दौड़ करके आता है और उस भिखारी को अपने गले से लगा लेता है और राजा हाथ जोड़कर भरी सभा में उस भिखारी को अपना रिश्तेदार स्वीकार कर लेता है और कहता है, वास्तव में सारे संसार का सच यही है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, परिस्थिति ही आदमी को अमीर और गरीब बना देती है।